This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. I would like to reiterate here that we have the capability to target every system at these bases and more. All's well that ends well. इसमें पाकिस्तान आसिम मुनीर साहब के भी है कि हमने आतंकवाद की ऐसी कमर तोड़ी है इस बार कि वो काफी दिनों तक, काफी सालों तक इसके बारे में सोचेगा कि दोबारा हमारे ऊपर इस तरह का कोई हमला करे। ये जरूर हमने किया कि न्यूक्लियर ब्लफ हमने खत्म कर दिया है। हम तो तुम्हारे पूरे देश को तहस नहस कर देंगे, हम दोबारा नहीं सोचेंगे। और ये मैसेज जो है अमेरिका को भी गई है, ये मैसेज जो है हमारे बाकी नेबर्स है ना, जो बांग्लादेश हो गए, चाइना हो गए, इन लोगों को भी गई है। These 5 days have shown the rise of a new, strong and smart power in Asia, and it is not China. और आकाश तीर ने वहां पे तीर लगाए इनके कि अभी सलवार कमीज भी ठीक से नहीं पहन पाएंगे। और जो इंटीग्रेशन इंडिया ने अचीव किया है, even the West has not been able to do it. So it has created shock waves all over the world, and so it is one of the best exercises we have seen actually in the world. Best case study. China is totally mapped till Lhasa और उसके beyond. The Chinese don't even try. दुश्मन बुज़दिल है, रात के अंधेरे में आया भाई, वो कोई रिश्ता लेके आ रहा है जो आपको बता के आएगा मैं 4 बजे आऊंगा या सुबह आऊंगा। मोदी को समझें, वो पावर में है टिल 2034। This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. Pakistan then responded with their own press conference, which was ridiculed. He held a dramatic press conference claiming they'd hit targets inside India, from Sirsa to Delhi. Total copycat of the Indian army style. But guess what? Zero proof, no videos, no footage, nothing. What are they, a circus act? And to make matters worse, Pakistan is still using social media as a primary source in their official briefings. This commentator confirmed this, saying, "I kid you not, everyone in India tune into the Pakistan Army DGISPR's press conference. It's absolutely hilarious. They're literally presenting social media clips and X videos as official evidence." The Pakistani press conference was full of clips from the media and social media instead of solid evidence from military and government sources. I would like to reiterate here that we have the capability to target every system at these bases and more. कि हमने आतंकवाद की ऐसी कमर तोड़ी है इस बार कि वो काफी दिनों तक, काफी सालों तक इसके बारे में सोचेगा कि दोबारा हमारे ऊपर इस तरह का कोई हमला करे। दूसरी बात यह है कि उनकी जो मिलिट्री ताकत है, उनके ऊपर हमने एक बहुत कड़ा प्रहार किया हुआ है। और तीसरी बात जो है, पहली बार हमने जो है अपनी जंग जो है आतंकवाद के खिलाफ, उसको एक युद्ध का दर्जा दिया है। और आपने पहले दिन के ही रिस्पांस में देखा होगा कि हमने अपने जो हमले किए थे, खाली JNK में रिस्ट्रिक्ट नहीं किए थे, राइट अप टू जो है गुजरात बॉर्डर तक हमने अपने हमले को फैलाया था। अगले दिन उसी कार्रवाई को हमने आगे बढ़ाया। नेवी जो थी इन स्टैंड बाई थी। नेवी ने पाकिस्तान के जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनको फिक्स कर रखा था, क्योंकि अगर कुछ भी इधर होता तो नेवी जो है ओखा से लेकर के, जिवानी से लेकर के, ग्वादर से लेकर के कराची पोर्ट, सभी को बर्बाद कर सकती है। इतनी ताकत है हमारी नेवी में। न्यूक्लियर का जहां तक सवाल है, देखिए ये जरूर हमने किया कि न्यूक्लियर ब्लफ हमने खत्म कर दिया है। जो न्यूक्लियर ब्लफ का जो हमेशा बार बार बोलते थे ना, हम न्यूक्लियर छोड़ देंगे, हम टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार वो कर देंगे, उसके एवज में हमने बड़ा कड़ा संदेश भेजा है कि भाई तुम चाहे टैक्टिकल भेजो, चाहे 5 KT भेजो, चाहे 10 KT भेजो, चाहे 15 KT भेजो, हम तो तुम्हारे पूरे देश को तहस नहस कर देंगे, हम दोबारा नहीं सोचेंगे। और ये मैसेज जो है अमेरिका को भी गई है, ये मैसेज जो है हमारे बाकी नेबर्स है ना, जो बांग्लादेश हो गए, चाइना हो गए, इन लोगों को भी गई है कि हम लोग अपनी जो है रिस्पांस है उसको होल्ड बैक नहीं करेंगे अगर हमारे ऊपर कोई भी ऐसा खतरा आता है। जो जब 11 की रात को देखो,
हमने तो कहा था कि हमें 3 दिन लगे थे शॉक एंड ऑ में, बट एक्चुअल शॉक एंड ऑ वाज 3 आवर्स, 3 घंटे, जहां पे स्कार्दू से लेके नीचे रहीम यार खान सक्कर सबको लेके जितने उसके एयरबेस थे हर एक को ठोका है। रनवे को हिट किया, रडार सेंटर को हिट किया, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को हिट किया, उनके ऑपरेशनल सेंटर को हिट किया। मतलब आप रनवे रिपेयर कर दो, ऑपरेशनल सेंटर है ही नहीं, एटीसी है नहीं, रडार है नहीं, कौन किसको हुक्म देगा। प्लस अलॉन्ग विद दैट यू टारगेटेड उनके कम्युनिकेशन ग्रिड है, एक हब पसरूर में है, एक मुल्तान के पास है, वो मुल्तान उकारा उसके पास है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट प्लेस, दैट वाज अ बिग हब। उसके थ्रू पूरा उनका ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक कमांड एंड कंट्रोल लैंड कम्युनिकेशन जाता है, वो उड़ा दिया। दैट मीन्स नो, जितने भी इनके चाइनीज एंड अमेरिकन रडार्स थे, पहले इनके पास अमेरिकन रडार्स आते थे, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड, कुछ नहीं बचा है उसके पास, नंगा है। और ये तो पहले दिन से हम मारते चले जा रहे हैं। दैट इज हाउ योर एयरफोर्स हैड अ फ्री रन, टोटल एयर डोमिनेशन ऑफ द स्काइज, बिकॉज दे वर ब्लाइंड। ये जो पूरी सिचुएशन है फ्यूचर में कैसे डेवलप करेगी, इमरान खान का क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है वक्त बताएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी जो बात ये है कि इस पूरे ऑपरेशंस में इंडिया हैज़ इमर्ज्ड विक्टोरियस वन, दैट मैसेज मस्ट गो वेरी क्लियरली कि हम लोग जो है जीत के बाहर आ रहे हैं। ये नहीं कि जो र्यूमर फैलाया जा रहा है चारों तरफ कि हमने सीज फायर नहीं करना था, फलाना ढिमकना, वो गलत है। चाइना जो है चुप हो चुका है। ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है कि चाइना ने डोवल से बात करी, हमने डोवल ने चाइना से बात नहीं करी है, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने डोवल से बात की है। और डोवल ने हालांकि बोला है कि हमारा वॉर कोई उद्देश्य नहीं था, हमारा उद्देश्य था कि हम आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करें, जो हमने कर दी है, एंड दैट्स इट, पीरियड। इतना ही स्टेटमेंट तो उनके बीच में भी हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमने चाइना को भी वी हैव गिवन हिम अ मैसेज। बांग्लादेश हैज बीन गिवन अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। अब बांग्लादेश की स्टेटमेंट आई है कि भाई क्या सपोर्टिंग इंडिया। 5 दिन का छोड़ो आप, वो 3 घंटे में जो एयरफोर्स ने किया था ना, दैट वाज द शॉक एंड ऑ दैट यू शोड देम इन जस्ट 3 आवर्स। Everything was finished of Pakistan. These 5 days have shown the rise of a new, strong and smart power in Asia. And it is not China. China hatash hai. China is actually worried. Bangladesh, by the way, people may not know, Special Forces aircrafts of USA have already landed in Dhaka yesterday. दुश्मन बुज़दिल है, रात के अंधेरे में आया। भाई वो कोई रिश्ता लेके आ रहा है जो आपको बता के आएगा मैं 4 बजे आऊंगा या सुबह आऊंगा। मोदी को समझें, वो पावर में है टिल 2034। 3 हुकूमतें पाकिस्तान की हैं, तीनों इंडिया से बात करना चाहती है, और वो इस मुकाम पे ले आए कि ड्रोन आपके लाहौर पिंडी आ गए हैं, तो तुसी उन्होंने गल्ला करना चाहते हो। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, हम इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके। आपको नरेंद्र मोदी को समझना पड़ेगा, वो 2034 तक यहां पे है और अगले भी 15 साल कोई बंदा वहां बात नहीं करेगा कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है भारत की और पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है, क्या हमने ऐसे ही लड़ना है। और आकाश तीर ने वहां पे तीर लगाए इनके कि अभी सलवार कमीज भी ठीक से नहीं पहन पाएंगे, बिलीव मी। सो इट्स ए टेक्निकल मास्टर स्ट्रोक, बाय द वे, इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स, टेक्निकल मास्टर स्ट्रोक। और जो इंटीग्रेशन इंडिया ने अचीव किया है, इवन द वेस्ट हैज नॉट बीन एबल टू डू इट। सो इट हैज क्रिएटेड शॉक वेव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, नंबर 1। अब मोदी जी को ये लोग गले भी लगाएंगे, पहले तो लगा नहीं रहे थे, अब तो गले भी लगाएंगे, बिकॉज यू कांट मेस विद इंडिया टुडे। नाउ इंडिया ने जो आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, तो 4 लेवल ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम है। नंबर 1 इज L-70 गन, फिर Zuk 23, फिर उसके बाद है आपका आकाश, उसके बाद है आपका बराकेट, देन आकाश, एंड देन यू हैव S-400, or maybe Baraket is after Akash. So, and all of them are using Indian inertial guidance system. That means it can change its course midway. Imagine करिए इसके साथ आपके integrated BrahMos missiles हों,
integrated Sukhoi planes ho, integrated all the aircraft systems ho, including drones, just imagine what it can do havoc, because everything is planned. And so it is one of the best exercises we have seen actually in the world. Best case study. Twice the population of Pakistan is India's drone army. आज की preparation ऐसी है कि China, I know some people were saying that Chinese forces will attack. अगर उड़ेगा तो अटैक करेगा ना, अगर चाइनीज उड़ पाएंगे तो अटैक करेंगे ना, because all the bases are mapped. उड़ पाएंगे मतलब कहना क्या चाहते हैं? बेस से उड़ेंगे तब अटैक करेंगे ना, उनको तिब्बत उड़ाने भी देंगे. China is totally mapped till Lhasa और उसके beyond. The Chinese don't even try. Okay, so जो in last 10 years what Modi ji has achieved, and I have been very consistent because मैं सब मेरा interest है, and I am just a fanboy. You can think of me as fanboy of military wares. Haqqani 9 or whatever they call it, Joker system, it will, I'm telling you the capability today that we can hack it to turn it around on their own population. There are so many missiles Pakistan fired, but they turned around and blasted within their territory. आप देख सकते हैं देश कपूर जी, देखा आपने, उन्हीं की टेरिटरी में गिरे सारे. आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए. धन्यवाद. जय हिंद.